नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 11.2 को कंप्लीट किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट। तो देखिए, हमारे पास है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक शंकु है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जन्मदिन की टोपी है, ठीक है। अब इस टोपी को यदि हम उल्टा करके इसके अंदर पानी डालें तो कितना पानी इस टोपी के अंदर आएगा, वही हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा उस टोपी का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन। तो क्या होगा, इस शंकु के अंदर भरे जा सकने वाले द्रव्य की मात्रा ही हमारी इस शंकु का आयतन होगी। अब देखिए आप, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है शंकु में कि इसका जो आधार होता है वो हमारा वृत्तीय होता है। अब वृत्तीय आधार है तो ये हो गई हमारी त्रिज्या, और इसके शीर्ष से ये केंद्र की जो दूरी होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ऊंचाई होती है h, और यहां पर ये हमारा 90 डिग्री के कोण पर होता है। इतना सबको पता है। h क्या है आपके, h है आपकी शंकु की ऊंचाई, और r है हमारे इसके आधार की त्रिज्या, और ये होती है इसकी त्रियक ऊंचाई। तो बच्चों, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो सभी को याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर एच हमारे शंकु की ऊंचाई है और यहां पर जो आर है वो हमारे शंकु के आधार की त्रिज्या है। क्लियर, सभी को समझ में आया किस प्रकार से फॉर्मूला हुआ है, याद हो गया सबको। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन का सूत्र। क्लियर, तो देखिए बच्चों कि आपका शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है आपके, आपके है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, और ये हमारा h क्या है, h है हमारा शंकु का ऊंचाई। अब एक बात ध्यान रखना कि जब हमारे पास r है, h है और हमें शंकु की त्रियक ऊंचाई चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो लगे हाथ बता दो, L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर, और L क्या है हमारा यहां पर शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो ध्यान रखना बच्चों, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमें जो सूत्र याद करने हैं वो क्या क्या होंगे। देखो, तो शंकु से संबंधित हमने जो जो सूत्र पढ़े हैं वो सारे आपको यहां पर याद होने चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना पढ़ा था हमने, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था पाई आर एल। याद है सभी को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। फिर हमने शंकु में एक पढ़ा शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना पढ़ा था हमने, ये हमारा था
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम कर सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, दो सूत्र तो हमने ये पढ़ा था और एक हमने सूत्र इसमें पढ़ा था शंकु की त्रियक ऊंचाई के लिए, शंकु की त्रियक ऊंचाई के लिए। और ये क्या सूत्र पढ़ा था कि शंकु की त्रियक ऊंचाई हमारी एल होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एक हमने यहां पर सूत्र पढ़ा है कि शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चार सूत्र हैं जो हमारे शंकु से संबंधित है और आपको ये चारों की चारों सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। चलो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो पहला क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा पाई आर एल। अब देखो दूसरा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, शंकु का, और वो निकाल रहे हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ भी शामिल होगा और शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी शामिल होगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तीसरा है शंकु की त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और चौथा है हमारा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सूत्र के द्वारा हम सूत्र का करेंगे। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ गए, सारे सूत्र याद हो गए। तो अब हम करते हैं इसके उदाहरण 8। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। और एक है हमारे पास शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, और ये हमारे पास है l बराबर कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर। अब बात समझने की ये है, हमसे ज्ञात करवा रहा है ये शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हमारे पास एच तो है, आर नहीं है। मतलब पहले हमें यहां पर आर का मान ज्ञात करना होगा। तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास एच है, एल है, तो हम लगा सकते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र। तो क्या कह सकते हैं कि चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है और हमें यहां पर आर का मान ज्ञात करना है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर के। और यहां से हमारा देखो आर बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखिए यहां पर एल का मान क्या है हमारे पास, एल का मान है हमारे पास 28, तो ये हो गया 28 का स्क्वायर। एच का मान है 21, तो ये 21 का स्क्वायर। तो अब करते हैं 28 गुणा 28, तो 28 गुणा 28 करेंगे, 8 × 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16 5 7 8 4, कितना आ गया ये 784 आ गया। और माइनस के 21 का वर्ग 441 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 343। अब देखिए कि 343 आ गया। अब इसका क्या कर सकते हैं, तो 343 को हम कितना लिख सकते हैं, 49 गुणा 7, 9 7 63, 6 7 चौक 28 और 6 34। तो कितना लिख सकते हैं हम इसे, 49 गुणा 7। तो इसे अंडर रूट के अंदर 49 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब 49 को जब अंडर रूट के अंदर से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 7। तो हमारे पास आर कितना आ गया, 7 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी त्रिज्या आ गई।
और जैसे ही हमारे पास त्रिज्या आई तो हम क्या कह सकते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, बताओ। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान नहीं दिया गया है तो 22/7। आर का मान हमने निकाला है 7√7। 7√7 गुणा 7√7 और h का मान कितना है हमारे पास, h है 21। तो ये हो गया 21। तो देखिए 1/3 गुणा 22/7 गुणा, देखो 7√7 का गुणा करेंगे हम 7√7 के साथ, ये 7 है, 7√7 का गुणा 7√7 के साथ। तो ये हो जाएगा, देखो 7 गुणा 7 49 और √7 का √7 के साथ गुणा करेंगे तो 7। तो 7 से 7 खत्म हो गया, कितना बचा फिर यहां पर, ये आपका आ गया 22 गुणा 49 गुणा 21 और 3 का भाग 21 में देंगे तो यहां पर आएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 22 गुणा 49 गुणा 7। अब आपको सिर्फ गुणा करना है तो पहले 22 का गुणा 7 के साथ करें तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये आ गया 154 गुणा 49 और 154 का 49 के साथ गुणा करेंगे तो कीजिए 9 चौके 36, हासिल कितनी 3, फिर 9 पंजे 45 और 3 48, फिर 4 आ गया, 9 और 4 13, 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 21 और 4 और 2 6, 6 4 5 7, कितना आ गया ये आपका 7 5 4 6। तो ये आ गया 7 5 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है, इसलिए हमने उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। क्लियर बच्चों, तो सभी को समझ में आया कि किस तरह से हमने यहां पर शंकु का आयतन ज्ञात किया। देखिए शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमारे पास यहां पर आर का मान नहीं था, एच और एल का मान था। हमने इस सूत्र का प्रयोग किया, यहां से हमने आर का मान निकाला 7√7 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमारे पास आर का मान प्राप्त हुआ हम यहां पर इसमें सूत्र में रख सकते हैं और यहां से हमारे पास शंकु का आयतन कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर 9 है हमारे पास। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। तो आपके पास में कैनवास का जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल है और देखिए वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनवाना चाह रही है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा। इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक एक चीज को हम यहां पर लेते जाते हैं। सबसे पहले तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बताओ क्या आपके पास में आर का मान है, बिल्कुल है हमारे पास आर का मान 7 मीटर दिया गया है आधार त्रिज्या, तो आपके पास में आर का मान है। क्या आपके पास एच का मान दिया गया है, एच का मान नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हमारे पास आर का मान है और हमें एच का मान ज्ञात करना है, तो एक तो हमारे पास ये सूत्र होता है, लेकिन इस सूत्र से एच का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले यहां पर एल का मान भी ज्ञात करना होगा। अब एल का मान किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आप देखिए कि कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है कैनवास का और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाएगा, किसमें, ये आपके सिलाई कटाई में। तो आपके पास टोटल 551 था,
एक आपका खर्च हो गया, कितना कैनवास बच गया, हमारे पास में 550 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। और इस ही कैनवास से हमें क्या बनाना है, शंकु बनाना है। तो अब आप मुझे बताओ, हम यहां पर कैनवास का जो क्षेत्रफल है उसे कर देंगे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा या फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो बच्चों, जो हमारा जो कैनवास से हम तंबू बना रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ वक्र पृष्ठ को ही शामिल करते हैं। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो पाई आर एल है ये हमारा 550 के बराबर हो जाएगा। और यहां से पहले हम एल का मान ज्ञात करेंगे, फिर यहां से फिर आर का मान, और आर का मान, एच का मान ज्ञात करने के बाद में हम यहां पर इसमें रख देंगे। तो देखिए ये किस प्रकार से हम इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक एक चीज समझते जाओ, बहुत सरल प्रश्न है ये। देखो सबसे पहले तो हमारे पास में कैनवास का क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, कैनवास का क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाएगा। तो सिलाई व कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाएगा। तब कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब कैनवास का क्षेत्रफल देखिए आपके पास टोटल था 551, एक आपका खर्च हो गया तो 550 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, कैनवास का क्षेत्रफल हमारा 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब समझिए एक बात कि इसी जो कैनवास का टुकड़ा है इससे हमें क्या करना है, इससे हमें तंबू बनाना है। तो क्या लिखेंगे कि कैनवास से हम तंबू को बना रहे हैं। तो चूंकि कैनवास से तंबू को बनाया जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये जो कैनवास का क्षेत्रफल है ये हमारे तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए क्या हो जाएगा कि कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तंबू या फिर इसे कह सकते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो देखिए यहां पर आपका जो कैनवास का क्षेत्रफल है ये कितना है, 550 मीटर स्क्वायर, 550। और ये कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और एक बात सबको पता है कि जो कैनवास होता है वो जब हम तंबू बनाते हैं उससे, तो हम उसके सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही कैनवास को लगाते हैं। इसलिए यहां पर हमने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का प्रयोग किया है। अब आप मान रख दीजिए 550, पाई का मान 22/7 और आर का मान है हमारे पास कितना है यहां पर 7 मीटर। तो यहां पर आर का मान 7 और हमें चाहिए एल। तो 7 से 7 कट गया, एल बराबर आ गया 550/22। देखो यदि हम सीधा 11 से काटें तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और यहां पर करेंगे तो 11 से 11 पंजे 55, 50। और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बराबर 25 आ जाएगा। और ये 25 किस में आएगा, ये हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि हमारी जो त्रिज्या आर थी ये भी मीटर में थी। ये समझ में आया सभी को कि एल बराबर 25 मीटर कैसे आया।
देखो हमने सीधा भाग दिया, 550/22 था, दोनों में 11 का भाग दिया, 11 पंजे 55, 11 दूना 22, फिर 2 से 50 को काटा तो 25 मीटर आ गया। अब आपके पास में L आ गया है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। लेकिन हमें क्या चाहिए था? शंकु की ऊंचाई चाहिए था, क्योंकि हमें इस वाले सूत्र में मान रखना है, तो हमें यहां पर H की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि L स्क्वायर बराबर R² प्लस H² होता है, तो यहां से H² बराबर L² माइनस R²। तो H बराबर अंडर रूट के अंदर L² माइनस R² हो जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास में H का मान कितना होगा? अंडर रूट के अंदर L का मान आया है 25, तो 25 का वर्ग माइनस R का मान है हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 625 माइनस 49। तो अब 625 में से हम घटाएंगे 49 को, तो घटाइए कितना आएगा? 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, ये आ गया 576। और 576 किसका होता है? तो 576 का अंडर रूट हमारे पास होता है 24। देखो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 24 गुणा 24, 24 चौके 96, हासिल 9, 48 और 9 57। हो गया वेरिफिकेशन। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 24। तो H बराबर हमारे पास कितना आ गया? 24 मीटर आ गया। ये समझ में आया सभी को? देखिए हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। हमें H का मान चाहिए था। इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, पहले हमने L का मान निकाला। L का मान हमने यहां पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से निकाला, तो यहां पर H आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अतः शंकु का आयतन का सीधा सूत्र लगा सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र? 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो बराबर में 1/3 पाई का मान 22/7, R², R है 7 और H है हमारी यहां पर 24, तो ये आ गया 24। 7 से एक साथ कट गया, 3 से इसे काटेंगे तो 8 तिया 24, तो यहां आ गया 22 गुणा 8 7 56। कितना आ गया? ये हमारा 56 गुणा 22 आ गया। और जब हम 56 गुणा 22 करेंगे तो 2 6 12, हासिल 1, 5 2 10 और 11, ये आ जाएगा हमारा 1232। कितना आ गया? ये हमारा 1232 मीटर क्यूब। तो क्या हो गया? अतः शंकु का आयतन हमारे पास 1232 घन मीटर आ गया। यही आपका क्या है? इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार दोबारा देखिए, देखो क्या किया है हमने। बड़ा सिंपल सा था, आपको बोला गया था कि शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालने के लिए सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और हमें दिया गया है कि कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है, और इसी कैनवास से हमें बनाना है तंबू। और उस तंबू के लिए क्या है हमारे पास में? त्रिज्या है, और तंबू हमारा शंकु के आकार का है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से हमने कहा है कि सिलाई कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो गया, तो टोटल 551 था, एक खर्च हो गया, कितना बचा? 550 बचा। अब इस कैनवास से हम क्या बना रहे हैं? शंकु के आकार का तंबू बना रहे हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसमें आधार शामिल नहीं होता है। तो यहां से हमने क्या किया? पाई आर एल को 550 के बराबर रख दिया, यहां से हमें L प्राप्त हो गया। जैसे ही L प्राप्त हुआ, अब आपके पास में L है, R है, आप H का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो हमने यहां से H का मान निकाल दिया 24 मीटर। तो क्या हो गया?
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान हमने रखा, हमारे पास 1232 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों देखिए, इस भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस भाग में हमने लंबवृत्तीय शंकु का आयतन को पढ़ा था। क्या होता है इसका सूत्र? लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच शंकु की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या है। देखिए आप, हमें पता है शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है? यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमें इसका सूत्र पता है। अब हम देखिए, हमारे पास में क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आर का मान है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई एच का मान है। तो मान रख दीजिए, 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमारे पास हो गई 21 और ऊंचाई हो गई 5। तो देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 22 पंजे 110। ठीक है, 22 पंजे हो गए 110 गुणा 21। अब आपके पास सिंपल सा है, आप 11 21 कर लीजिए। यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर 21 21, ये हो जाएगा 231, तो ये हो जाएगा 2310। और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा इसमें ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? सभी को समझ में आया? देखिए बड़ा सिंपल सा था, आपको आर दिया गया है, एच दिया गया है, आपने शंकु का आयतन में इनके मानों को रख दिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसका अगला प्रश्न, एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेमी में है, तो इसका आयतन आपसे पूछ रहा है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई एल दी गई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है एच बराबर 4 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मतलब हमें यहां पर आर निकालना होगा। आर किस तरह निकाल सकते हैं कि चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर बराबर √एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? एल का मान 5 का स्क्वायर और एच कितना है? 4 का स्क्वायर। तो यहां से 25 माइनस 16, तो आर बराबर हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। और आर का मान यदि 3 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि शंकु का आयतन कितना आएगा? शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाला है 3, और एच हमारे पास कितना है? एच हमारे पास है 4। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3 से ये 3 कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 22 गुणा 4 तिया 12/7। तो देखिए हमें करना है इसे हल, तो बताओ इनमें से कौन सा आएगा? भाग दे दीजिए। देखो बड़ा सिंपल सा है, 22 गुणा 12 करेंगे, 12 दूना 24, हासिल 2, 12 दूना 24 और 2 26, और जब भाग देंगे तो 7 तिया 21, बचा कितना? 5, 7 7 49। ठीक है, बचा कितना? 5, 7 7 49, बचा कितना? 1, तो 37.7। ऑप्शन में क्या है आपका? 37.71। कितना आ गया आपका? 37.71। तो आपका इसमें दे बिल्कुल सही होगा। क्लियर बच्चों? तो आपके पास में इसका आयतन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। तो बच्चों आज की कक्षा हम करते हैं यहीं पर समाप्त।
इस भाग में हमने शंकु का आयतन निकालना सीखा। अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।